आप लोग मेज़बान थे, मोटे मोटे नुकात सुना है, इनके लीडर ने आप लोगों को इस्तीफे देने पे भी आमादा कर लिया। जी, बुनियादी तौर पे साफ़ी साहब, मेरे ख्याल में आज की जो एपीसी थी, इससे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान की अपोजिशन पिछले 2 सालों से स्ट्रगल कर रही थी और अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस थी, हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी, कि उसके ऊपर पूरा उतरने में कमी वाक़या हो रही थी। फिर उसमें हमें कुछ शिकस्तों को भी सामना करना पड़ा। चेयरमैन सेनेट के जो इलेक्शंस थे उनमें बड़े एक शिकस्त उठाई पाकिस्तान की अपोजिशन ने, सुबकी भी हुई। फिर उसके बाद जो कौमी असम्बली में जब वोट हुआ, जॉइंट सेशन था, उसकी वजह से भी हमें सुबकी उठानी पड़ी। तो इन तमाम हालात में हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता थी और अगर आज पाकिस्तान की अपोजिशन अवाम की एक्सपेक्टेशंस पर उतरने के लिए कोई फ़ैसला ना करती तो आज हमें नुकसान उठाना पड़ता। बुनियादी तौर पे आज की जो प्रेस एपीसी थी उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था वो हुकूमती दावों के बरक्स तमाम मीडिया चैनल्स पर चलाया गया। इनके वज़रा तो पिछले 2 दिन से चीख रहे थे कि जी कि हम नहीं चलने देंगे, पीटीए को अमल में लाएंगे, पेमरा को ताकीद करेंगे कि ये खिलाफ कानून एक हरकत होने जा रही है और हम ये कतन नशर नहीं होने देंगे। लेकिन इनको नशर करना पड़ा। इनकी जो जिटरीनेस थी उससे भी हमें नज़र आ रहा था कि कितने सहमे हुए। और आज हमने फिर ये फैसला कर लिया कि हम इस्लामाबाद जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च हम यहाँ पर इस्लामाबाद में आकर इस हुकूमत को गिरा कर दम लेंगे। तख्त या तख्ता होगा, उससे पहले जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी और इस मुल्क में सियासी माहौल, अवाम इस वक्त इतने बेजार हैं इस हुकूमत से। तो ये मुस्तफा नवाज साहब, और अगर असेंबलियों से इस्तीफा देने की नौबत आई वो भी हम करेंगे। अच्छा, ये नौबत कब आएगी, कोई आप बता हमने तो वाज़ेह एक्शन प्लान दे दिया। अक्टूबर और नवंबर में जलसे होंगे, फिर उसके बाद जनवरी में हम इस्लामाबाद आ पहुंचेंगे। अच्छा, ये इस्लामाबाद आप पहुंचने का पहले तो आप लोग कहते थे और आपकी जमात का कि जी जब ये लोग भी ये काम कर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि ये मुनासिब नहीं है, उस वक्त भी साथ नहीं दिया और अभी तक पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहा कि इसलिए हम असम्बली में बैठे हैं कि हम सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते हैं, हम सड़कों पे नहीं आना चाहते। तो ये क्यों आपके पिछले मौक़िफ़ से डिविएशन क्यों? डिविएशन कतन नहीं है, प्रोटेस्ट एक जमहूरी हक है। जो हुकूमत जो पिछले 2 सालों से इन्होंने इस मुल्क के अंदर जो जब्र का निज़ाम कायम किया हुआ है, जिससे आपके अपने चैनल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो महफूज नहीं, कोई सहाफ़ी महफूज नहीं, कोई वकील महफूज नहीं, जिसमें लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। आखिर ये निज़ाम कब तक चलेगा? अच्छा, तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अवाम जिस महंगाई का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, जो हमारी मैशत का हाल है, जो कश्मीर पॉलिसी का इन्होंने हशर कर दिया, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने हशर कर दिया, कोई चीज छोड़ी कौन सी है इन्होंने? तो अच्छा, अब इन चीजों के ऊपर बाहर क्यों ना निकला जाए? हम अच्छा, समझते हैं कि ये मुनासिब मौका है और इस मुनासिब मौके पे हम जरूर निकलेंगे और हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आवाम को बाहर निकालने से पहले ज़रूरी है कि आपका लीडर तो अंदर आ जाए ना। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी सेहत भी ठीक नज़र आ रही थी, तो जब पीपल्स पार्टी इतना बड़ी कुर्बानी दे रही है सिंध हुकूमत की और असम्बली से कुर्बानी की, तो मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आने की कुर्बानी क्यों नहीं दे? मेरे ख्याल में इस्तीफे हमारी तरफ से भी जाएंगे। हाँ, आपको शायद गलतफहमी हुई है आपकी, लेकिन आपका तो इतना स्टेक नहीं है ना, उनके पास आपको आधी बात समझ आती है, उनके पास सिंध की हुकूमत नहीं आई कि हम सुबह से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, तो आपको आधी बात मेरी भी तो बात कर लेने दें। अब आप, उनके पास सिंध की हुकूमत है ना। कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत सीट्स हैं, लेकिन आपको सुना ही नहीं दिया। लेकिन बहरहाल मैं आपको, मैंने कहा बता दूं और आपके ज़रिए नाजरीन को भी कि हम भी जितनी सीट्स हैं, पंजाब में भी जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी है, सेनेट में भी जहाँ पे हम सबसे बड़ी जमात हैं, और नेशनल असम्बली में भी जिसमें हम दूसरी सबसे बड़ी जमात हैं, पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ ये फ़ैसला किया गया है कि जैसे ही वो वक्त आएगा जिस वक्त हम ये जो वज़न इन पे डाल रहे हैं, पहले पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर, फिर इस्तीफ़ों तक बहुत पहुँचेगी तो हम भी देंगे। इस वजह से मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब वो कुलसूम साहिबा बीमार थी तब भी इसी तरह की गुफ्तगू की जाती थी कि आ क्यों नहीं जाती, वहाँ पे बैठी हुई और भी बड़ी गुफ्तगू थी। आप ये नहीं कर रहे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा तासुर भी नहीं मैं देना चाहता, लेकिन ये गुफ्तगू हुई थी और बाज़ लोगों ने तो अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, जो बाद में कहने लगे हमें माजरत, हमें माजरत।
मियाँ साहब यहाँ पे कैदी थे जब उनको पहला हार्ट अटैक हुआ, जेल में थे। दूसरा हार्ट अटैक जब हुआ तो वो सर्विसेज अस्पताल में थे जिसको जेल डिक्लेयर किया गया था। अगर उनका यहाँ पे इलाज हो सकता है तो कर लेना था, और अगर नहीं हो सकता और कोरोना की वजह से अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हुई तो ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि मर क्यों नहीं जाते? भाई उनकी सर्जरी, अब कोरोना का जोर टूट गया है, उनकी सर्जरी मुकर्रर हो गई है। आज उन्होंने पार्टी का बयानिया भी दे दिया है, पार्टी का लाए अमल भी आपके सामने पेश कर दिया है। जैसे ही उनकी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी सबसे पहले वही वापस आएंगे और लीड करेंगे या जेल जाएंगे, और दोनों के लिए वो तैयार हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, खुदा न खास्ता खाकम बदन, बस आ जाएं और फिर जो भी उनके साथ वो होना है तंदुरुस्ती सेहत के हिसाब से वही हो जाए, ऐसा तो ना करें ना। नहीं तो क़यादत तो फराहम करनी चाहिए ना, तो मर जाना चाहिए जो डॉक्टर नहीं, यहाँ अल्लाह पे ना नहीं करे। करना है। नहीं, उन्होंने एपीसी में उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं इसको लीड करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। ऐसा हमारे माहौल में क्या है कि एक आदमी हमारे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इतना वो सेहतमंद लग रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनका जहन, उनका दिल, दिमाग इतना माशाल्लाह है कि पाकिस्तान को वो मुस्तकबिल दिखा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाएंगे तो खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान में कुछ सफोकेटिंग, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सफोकेटिंग माहौल है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर इस तरह हो जाए, अच्छा खासा है यार, तो आप उनको पाकिस्तान में आएंगे तो मार दें। ये तो मैं जवाब दूंगा। अगर इस तरह हो जाए, मैं जवाब पहले इस बात का जवाब दे दूं, फिर आप स्पेशल हालात में एक क्योंकि आप दोनों आज घेरा तंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह आपके बुजुर्गों को लंबी जिंदगी दे और सबको लंबी जिंदगी सेहत दे। आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसको दिल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंदा जो पाकिस्तान में इंतहाई इजाजत तो दे दें। मैंने तो आपके लिए दुआ दूं, मैंने तो आपके बुजुर्गों के लिए दुआ मांगी है, आप उस पे भी आपने मौका नहीं दिया। खैर वो तो अभी हमने देखा, हमारे मीर हासिल प्रेजेंट साहब अल्लाह गनी चलते चलते फौत हो गए, वो बेचारे किस हालत में थे, लेकिन पार्लियामेंट भाईजान हो सकता नहीं है, आपकी कैद में थे तो करवा देते ना उस वक्त ऑपरेशन। ये जो आपकी जो अभी तक वजीर बैठी हुई है सेहत की, उन्होंने जो बयानात दिए उनको पहले फायर करें, फिर वो सर्विसेज अस्पताल के पैनल को फायर करें, फिर आप अपने आप को फायर करें जिन्होंने। अच्छा नहीं, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूं, क्यों नहीं उसको इलाज करवाया? आएंगे बिल्कुल, उनकी सर्जरी मुकर्रर है, उसके बाद मैं एक तजवीज़ दे रहा हूं, उनको तो बड़ी स्पेशल हालात में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक तजवीज़ दे रहा हूं। ये नाराज है, मैं सिर्फ बात कर दूं, आपसे क्यों नाराज हूं? मैंने तो दुआ गो आउट ऑफ नोवेयर एक जिसकी कोई नजीर मौजूद नहीं है, उनको मुल्क से बाहर भेजा कि वो इंतहाई बीमार है और उनको खुदा न खास्ता जिंदगी मौत का मसला है, तो आप वहाँ बैठ के मजे से अब्बासी साहब बीमार थे या नहीं थे? अच्छा, मसला तकरीर का है, मसला हाफिज अब्दुल्ला साहब तकरीर का है। नहीं, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा एलामिया मुश्तरका जो जारी हुआ है वो मीडिया पे भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आ रहा होगा और कल अखबारात में भी छपेगा। वो उसके अंदर सिर्फ ये सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की चीज़ें नहीं, कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उसमें मीडिया की आज़ादी के मुतल्लिक जो एक इस वक्त मुल्क में माहौल है उसको बड़ी तफसीलन एड्रेस किया गया है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से उसको बड़ा तफसीलन एड्रेस किया गया है। जो अवाम के इस वक्त इश्यूज हैं, जो लोगों के ऊपर जिस तरीके से इस हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसी रही, एक एक नुक्ते को एड्रेस किया गया है। कोई ऐसी चीज जो हुकूमत के पिछले 2 साल फेलियर्स हैं उनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो एड्रेस ना की। अच्छा, मैं जरा हाफिज साहब से पूछ लूं, हाफिज साहब इतने किए हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ रह गया। हाफिज साहब, अब तो आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रवैये से मुतमईन है और अब तो आप समझते हैं कि सारी पोजीशन इकट्ठी चल सकती है, क्योंकि इसमें तो तकरीबन तमाम के मुतालबात का इहाता कर दिया। देखिए सलीम साफी साहब, मैंने कहा कि जब एक जगह पर पूरी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से हाज़िरी देते हैं इस बीमारी की हालत में, ये बहुत बड़ा बोझ होता है 21 करोड़ आवाम का एक हुकूमत के सामने खड़े होकर। आसिफ अली जरदारी साहब मुझे मालूम है वो भी बीमार है और पूरी क़यादत जो यहाँ मौजूद है वो एक प्लेटफार्म पर एक मेज़ पर बैठ के ये चाय पीने के लिए नहीं आए थे। इसलिए तो हमारी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि अगर हमने कौम की नुमाइंदगी करनी है, वाकई हमने सियासत करनी है, वाकई हमने इख्तिलाफ करनी है बराए तामीर किस चीज़ की, कौम की,
तामीर कौम की फलाह की, तामीर मुल्क की, उसमें मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका, मुल्क की इस्तेहकाम, जिसका इन्हिसार दो चीज़ों पर है, या तो अमन और सलामती पर है, या आपकी माशी पॉलिसी पर है, या आपकी खारिजा पॉलिसी पर है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये अपने मुल्क के बचाव के लिए, तो हम नहीं कहते थे कि आप अपने मुल्क को बचा रहे हो, हम कहते हैं कि बात है पाकिस्तान की, बात है पाकिस्तान की बका की, बात है पाकिस्तान की 21 करोड़ आवाम की। भाई अगर आपको इमरान ख़ान और इमरान ख़ान की हुकूमत अजीज़ है तो आपको मुबारक हो, लेकिन मसला है पाकिस्तान की और 21 करोड़ आवाम की, इन दो में से किसी का इंतखाब करना होगा। आज 11 पार्टियाँ वही 11 पार्टियाँ जो धरने के वक्त असम्बली के अंदर, ये 11 पार्टियाँ जमहूरियत के लिए, मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा फ़र्क था इनकी नज़रियात में पार्टियों के, एक प्लेटफार्म पर थे। आज वही 11 पार्टियाँ जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बैठे हैं। इसलिए हमें इत्मीनान है, हमें एतमाद है, और हम चाहते ये हैं कि हमें यकसुई के साथ जो सिमत हमने मुतय्यन की, मजबूती के साथ, कुछ भी हो जाए, जेल की कोठरी हो, फांसी हो, इस पार्टी ने फांसी पे इसके लटकाए गए। उनकी वो जजेस जिस ज़माने में उन्होंने फैसले किए, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, और दूसरी उनकी क़यादत गोलियों का निशाना बना। ये पार्टी जेलों में गई, अब भी जेलों में इनकी पार्टी की क़यादत। हमारे लोग मरे हैं, निशाना बने हैं। मौलाना साहब पर 3 बार खुदकुश हमले हुए हैं, मौलाना हैदरी साहब पर हुए हैं, मौलाना संजान साहब, मौलाना मेराजुद्दीन, कितने दर्जनों लोग हैं जो निशाना बने। वो किस मकसद के लिए? वो इस मकसद के लिए कि इस मुल्क की माशी इस्तेहकाम हो, इस मुल्क की सालिमियत और बका सबको अजीज़ हो। इस सालिमियत और बका के लिए आज ये पूरी क़यादत बैठी है। अच्छा, ये अब्बासी साहब, ये 2 साल भी इस अपोजिशन ने आप लोगों को बड़ा मौका दिया कि आप निगोशिएट करें, इनके साथ बैठे। माजी में हमने देखा है कि जब इस तरह का टकराव हुआ है अपोजिशन और हुकूमतों का, तो गैर जमहूरी ताकतों ने उससे फ़ायदा उठाया है। मुतालिबात को अगर आप देखें तो मैक्सिमम वो आपको भी एक पाकिस्तानी और एक पॉलिटिशियन की हैसियत में सूट करती है। तो क्या आपकी हुकूमत इनके साथ बैठ के, नहीं, हम बैठना ही नहीं चाहते इनके साथ। आप हम सुने पहले, जनवरी में मैं जरा आप- उनके आप- सवाल का जवाब सुनने बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जरा ये जो आपके 26 पॉइंट आए, एक इनके पॉइंट है ये आवाम को दिखाने के लिए, ये 26 ये तो पॉइंट है। आवाम का नुमाइंदा अगर हुकूमत मुझे है अगर नहीं, बात करने दें, आवाम मैंने- का नुमाइंदा हुकूमत है नहीं, किसके साथ बैठेंगे? अगर आपने इनको मौका दिया, अगर किसी और के साथ बैठता हूँ, साबित साहब, ये जो एनआरओ करते साबित साहब, हैं, ये सवाल मेरा अगर मैं जवाब दे दूं, जनवरी में हम इधर आ रहे हैं इस्लामाबाद। आज इन्होंने अब जरा आज इन्होंने 26 पॉइंट का एलामिया दिया है। इससे पहले आज से 2 हफ्ते पहले ने 34 पॉइंट का एलामिया था, जो असल इनकी डिमांड है। आप बैठ जाए। वो एलामिया क्या है कि 1990 से पहले कोई एहतसाब ना हो, 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पे खत्म कर दें। आप जावेद इकबाल मनी का तो लॉन्ड्रिंग, एहतसाब मुझे कर सुन लें। लेना, मैंने आपकी बात सुनी है। मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकाल दें। असल एलामिया इनका हमारा क्या है? जिस दिन हम इनको, यार बड़े हैरानगी वाली बात है, 5 साल इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कहा कि इनके इतनी लूट मार की है, अली बाबा 40 चोरों का पेट फाड़ेंगे। 5 साल इन्होंने हुकूमत की, उन्होंने कहा कि जी ये माशी दरिंदे। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जनवरी ये में सारे हम इधर ठीक लॉन्ग हो गए, मार्च करते हम जाएंगे, गलत हमें हो रोकेंगे या गए। और क्या एक करेंगे? बात और मौलाना साथ के आएंगे, लिए, साथ आएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपके साथ खड़े हैं, वो भाई ये अपने साथ भी नहीं खड़े होते। सेनेट अच्छा, इलेक्शन नहीं, में इनके 64 खड़े होते हैं, इनके- 50 वोट इनके निकलते लीडर हैं। पे तो ना केसेस है अभी ना अभी वो है, आपको तो पता ये है आपसे सेटअप में क्या हुआ है? नहीं, आप इनके तो लीडर आप पे जो तो ये केसेस सवाल है। ये पूछें कि आप अपनी ये काम ये आप हमारे मीडिया में रेलेवेंट शाफी रहने साहब, के लिए शाफी साहब, जब हम और लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे तो ये हम हमें वेलकम रोकेंगे या करेंगे, क्या आपको करेंगे? फूल पेश करेंगे। नहीं, अच्छा, जब वो आए तो सही, अब्बासी हम भी साहब हो सकता है हमारे देखें। साथ ये आ जाए। मजाक नहीं है। 126 दिन का धरना करने वालों को पता है कि सच पे खड़ा होना और अपनी लीडरशिप को केसेस से बचाने में। हाँ, कल आवाम मुझे में शेख रशीद की बता रहे मुझे थे इजाजत इंटरव्यू में है। कि जी हम पैसे भी खत्म हो गए थे आखिर में, और इनके जाहिर नहीं, है जहांगीर जी, तरीन ने भी बताया पाकिस्तान था की कि पैसे आए तारीख का किधर से थे। 126 दिनों का धरना करने वाली पार्टी को अगर जो एक नाकाम सच धरना के लिए किया। खड़े थे, जो अपने लीडरों के केस बचाने के लिए निकलेंगे, हमें क्या डर है मुझे- भाई? मुझे हम तो इजाजत- आपको इकट्ठा करना चाह रहे थे।